में हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीगंगानगर भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री शरणपाल सिंह जी, जिला महामंत्री भाई प्रदीप धेरट जी और इस कार्यक्रम के जिला ये देश ऊपर रहे। आर्थिक दृष्टि से हम लोग बहुत शक्तिशाली हुए हैं। यह देश वर्तमान में इतना शक्तिशाली है कि आपने सिंदूर ऑपरेशन में आपने अंदाजा लगाया होगा। इन सब बातों को देखते हुए न्यायिक तंत्र के लिए हमने केंद्र सरकार ने क्या किया है, क्षेत्र के लिए क्या किया है, पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, ये सारी बातें यानी 11 साल तक देश में विकास की योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने किस तरीके से विकास की योजनाएं बनाई है, उन सारी बातों को आपके सामने रखने के लिए हमारी बहन संतोष सहलाव जी पधारी हैं। मैं हमारी टीम की तरफ से उनको स्वागत करना चाहूँगा। मेरी जिंदगी में कितना बड़ा सुधार हो गया। मैं अपनी बात करूँ तो मैं स्वयं इस बात की भुक्तभोगी हूँ। मेरी शादी हुई और मेरे ससुराल में शौचालय नहीं था, तो मैं जानती हूँ कि क्या हुआ होगा। तो इतनी बड़ी संख्या में हमने ये काम किया और आज पूरे विश्व में इस बात का डंका हो गया। हमेशा कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ तो राह पर राहगीरे बांध कर। एक भी कल्याणकारी योजना, एक भी गरीब के उन्नयन के लिए, उसके जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए और बीमारी से जूझकर मरते हुए, दवा के अभाव में दम तोड़ते लोगों की चिकित्सा की बात करते हुए मैंने कांग्रेस को मेरी जिंदगी में कभी सुना देखा नहीं। प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में काम शुरू किया तो पहली बार देश के आम बजट में जिस बात का जिक्र हुआ वो खेती, किसानी और किसान। इससे पहले कभी किसान का नाम बजट में आप तो पहले से भी वहां रहे हैं, नहीं सुना। तो प्रधानमंत्री जी का एक ही मकसद था, यूथ, महिला, किसान। कैसे इन तीन तबके के लोगों को मजबूत करें, क्योंकि कोई भी देश तब तक सशक्त और मजबूत नहीं हो सकता जब तक यूथ के हाथों में काम नहीं। तो हमने स्टार्टअप इंडिया का काम शुरू किया। स्किल इंडिया में हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी और मुद्रा लोन के जरिए उन्हें पैरों पे खड़ा करने का काम प्रारंभ किया। और शहर आज मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके पास रोजगार का आधार भी नहीं था और आप आज अपने छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगाकर वो दूसरों को काम देने की पोजीशन में खड़े हो गए। सबसे बड़ी बात जो मुझे और आपको सबके हृदय को छूती है, हमारी सेनाओं का मनोबल कांग्रेस के राज में कितना डाउन था। सेना तब भी परफेक्ट थी, तब भी उनके शौर्य में कमी नहीं थी और समय समय पे हमने ये साबित भी किया। लेकिन सेनाओं की चिंता, फिक्र, उनसे मिलने का काम कभी कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया। मोदी जी अक्सर कोई भी त्योहार मनाने के लिए हमारे जवानों के पास पहुंच जाते हैं। मुझे याद है कि हमारे एक सैनिक का सर काट ले जाने पर मनमोहन जी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से प्रेस ने पूछा था कि आपके सैनिक का सर काट लेंगे, अब आगे क्या करने वाले हो? तो उन्होंने कहा वार्ता करें, सर के बदले वार्ता। और अब ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगांव में निहत्थे पर्यटकों को गोलियों से भूनने पर प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले प्रेस के लोगों को कहा, हमको छेड़ा है और हमसे छेड़ करने वाले लोगों को घर में घुसकर मारेंगे। हमने ये साबित से गुजर रहा है और आज जिस तरह के परिवर्तन हुए हैं मोदी जी के नेतृत्व वाले 11 वर्ष में, जो संकल्प हमने किए हैं वो सिद्धि की तरफ पहुंच रहे हैं। अचीवमेंट्स ने एक बड़ा खासा परिवर्तन भारत में किया है और फलस्वरूप हम आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में सम्मिलित हो गए हैं। आज वो भारत नहीं है, ये नया भारत है, ये युवा भारत है, ये तीव्र गति से विकास की पटरी पर चल रहा है और आने वाला समय
आपको दिखाएगा, आपको बताएगा कि किस तरह से विश्व गुरु की पदवी पर हम जहाँ पहले थे वहाँ पहुँचने वाले हैं। आज गरीब कल्याण के क्षेत्र में जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। हमने आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं, हमने गरीब को अन्न देकर उसकी भूख को संतृप्त करने का काम किया है, हमने महिलाओं को मजबूत किया है, सशक्त किया है। नारी बंधन अधिनियम के जो अधिनियम पारित हुआ है उससे आपको ये महसूस हुआ होगा, हमने एक बहुत बड़े समुदाय की महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य अपराध 3 तलाक को खत्म किया है। हमने धारा 370 खत्म की है और इस तरह से हमने एक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए देश में नई धाराएं खोली हैं। हमने इतना बड़ा पुल चिनाब नदी पे बनाया है जिसको देखने के लिए मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया वहाँ आने वाली है। हमने अंडर वाटर जो काम किया है वो भी बहुत बहुत सशक्त और मजबूत है। भारत हर तरह से हर सेक्टर में, चाहे खेती का काम हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, चाहे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम हमने किया हो, ड्रोन दीदी के माध्यम से, हमने SLG ग्रुप्स के माध्यम से बहनों को अपने पैरों पर आर्थिक रूप से मजबूती से खड़े होने का काम किया। मैडम, ये किसानों का क्षेत्र है और यहाँ पंजाब से गंदा पानी आ रहा है और गंदे पानी के लिए काफ़ी प्रयास भी किए गए हैं, आंदोलन चल रहे हैं, लोग पंजाब भी जाके आए हैं और सेंटर में भी आपकी सरकार, राजस्थान में भी आपकी सरकार, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पा रहा। इसको हम क्या देखिए, करें? ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये बहुत ही हमारे लिए जिसको कहना चाहिए कि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर तरह से सबकी सेहत, फसलें, ज़मीन सब बीमार हो रहे हैं और निश्चित तौर पे ये संज्ञान में है। एक काफ़ी बड़ी राशि पंजाब को दी गई थी, लेकिन क्योंकि वहाँ आपकी सरकार है और उनकी मानसिकता कभी भी लोगों को राहत पहुँचाने की, राहत देने की, लोगों की चिंता फिक्र करने की नहीं रही है, तो जल्दी ही इसका कोई समाधान निकलेगा। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बात है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 वर्ष तक ये सरकार चली है। विश्व के अंदर भारत का कीर्तिमान स्थापित हुआ है और केंद्र सरकार की हर योजना का लाभ गांव के ग्रामीण को मिला है, गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को मिला है। जनधन के माध्यम से सारा का सारा जो फैसिलिटी गांव के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को पहली बार मिली है। मैं कह सकता हूं कि आज केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हमें ग्रामीण तक सीधा मिल रहा है और जो ये कार्यक्रम चल रहा है 11 साल बाद में, ये कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि तक का कार्यक्रम, इसको हम लोग गांव के अंतिम छोर पे पहुंचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिले में बैठक, जिले के बाद में सभी मंडलों पे बैठक, मंडलों के बाद में मैं स्वयं जो बड़े हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, जो बड़े बड़े गांव हैं, वहाँ पे इस कार्यक्रम को हम लोग लेके जाएंगे और केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरीके से गाँव में पहुँचे, इसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे।